जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में की इशूज़ हैं उन पर जाने से पहले आप हमें बताएं कौन से 3 एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन बताएं पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं। तल्लुकात में कौन से 3 एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन हैं। अभी हम चलते हैं मेजर की इश्यूज बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तल्लुकात को कई बुनियादी मसाइल ने पेचीदा बना दिया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तल्लुकात को कई बुनियादी मसाइल ने पेचीदा बना दिया है। सबसे पहला जो मसाइल है वह है ड्यूरेंट लाइन डिस्प्यूट। अफगानिस्तान नेवर फॉर्मली रिकॉग्नाइज इट। ड्यूरेंट लाइन 1893 का मुआहदा है 1893। ड्यूरेंट लाइन 1893 का मुआहदा है मगर अफगानिस्तान ने उसे कभी मुस्तकिल सरहद तस्लीम नहीं किया। ये तनाज़ा बॉर्डर क्लैशेज़ और बाहमी बदएतमादी को जन्म देता है। बॉर्डर फेंसिंग पर अफगान हुकूमत के एतराज़ात ने तल्लुकात मज़ीद तनाव का शिकार कर दिए। ये मसला दोनों मुल्कों के एतमाद साजी इक़दामात में बड़ी रुकावट है। तो इसके बारे में जो कोट है वो है फार्मर अफगान प्रेसिडेंट हामिद करज़ाई। फार्मर अफगान प्रेसिडेंट हामिद करज़ाई ने कहा है We will never recognize the Durand Line as an international border. We will never recognize the Durand Line as an international border. नंबर 2 जो है की इशू है वो है टेररिज्म एंड क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी TTP ISKP प्रेजेंस। दहशत गर्दी और क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी पाकिस्तान अफगानिस्तान तल्लुकात में सबसे बड़ा चैलेंज है। TTP की मौजूदगी और दाइश खरासान दोनों ममालिक के अमन के लिए ख़तरा हैं। TTP और दाइश खरासान की मौजूदगी दोनों ममालिक के अमन के लिए ख़तरा हैं। पाकिस्तान अक्सर अफगानिस्तान सरजमीन से हमलों की शिकायत करता है जबकि अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को इस्तेमाल न होने देने की दावे करती है। पाकिस्तान अक्सर अफगान सरजमीन से हमलों की शिकायत करता है जबकि अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को इस्तेमाल न होने के दावे करती है। इसका फैक्ट नोट कर लें। इन 2023 पाकिस्तान रिपोर्टेड ओवर 400 plus cross border attacks from Afghanistan. In 2023, Pakistan reported over 400 cross border attacks from Afghanistan. नंबर 3 जो इशू है वो है रेफ्यूजीज बर्डन। पाकिस्तान होस्ट मिलियंस ऑफ अफगान रेफ्यूजीज। पाकिस्तान ने 1979 से अफगान मुजाहिदीन की मेज़बानी की है। ये दुनिया की सबसे तवील मेज़बानी बहरानों में शामिल है। ये दुनिया की सबसे तवील महाजरीन बहरानों में शामिल है। महाजरीन की मौजूदगी पाकिस्तान पर माशी समाजी और सिक्योरिटी बोझ डालती है। महाजरीन की मौजूदगी पाकिस्तान पर इकनॉमिक सोशल और सिक्योरिटी बोझ डालती है। हालिया बरसों में गैर रजिस्टर्ड महाजरीन की वापसी और इनकी मुस्तकबिल पर भी तनाव पैदा हुआ है।
और इनके मुस्तकबिल पर भी तनाव पैदा हुआ है। नंबर जो 4 की इशू है वो है इंडियन इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स। भारत का अफगानिस्तान में बढ़ता हुआ असर पाकिस्तान के लिए तशवीश का बायस है। भारत का अफगानिस्तान में बढ़ता हुआ असर पाकिस्तान के लिए तशवीश का बायस है। भारतीय सरमायाकारी और सियासी असर रसूख पाकिस्तान के इस खदशे को तक़वियत देते हैं कि अफगानिस्तान उसके ख़िलाफ़ प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। क्या इंडिया का अगर असर रसूख बढ़ने दिया जाए तो इंडिया अफगानिस्तान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एज ए प्रॉक्सी स्टेट इस्तेमाल कर सकता है। तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है, कोर्ट उसने कहा है, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज आर यूजिंग अफगान सॉइल टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज आर यूजिंग अफगान सॉइल टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान। नंबर 5 पे जो की इशू है वो है ड्रग ट्रैफिकिंग एंड स्मगलिंग। 80% ऑफ वर्ल्ड ओपियम ओरिजिनेट्स इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान दुनिया की सबसे ज़्यादा ओपियम यानी पोस्ट करने वाली रियासत है और आलमी हीरोइन सप्लाई का सबसे बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। मंशियात की स्मगलिंग पाकिस्तान के रास्ते से दुनिया तक पहुंचती है। मसनियात की जो स्मगलिंग पाकिस्तान के रास्ते से दुनिया तक पहुंचती है, इससे ना सिर्फ सोशल इश्यूज बढ़ते हैं बल्कि बॉर्डर मर्शन भी मुतासर होती है। ये पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात में एक मुस्तकिल मसला है। ट्रैफिकिंग एंड स्मगलिंग। क्विज़ में जाने से पहले आप हमें ये बताएं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो की इश्यूज हैं, जो की चैलेंजेस हैं, वो कौन कौन से हैं, जो सब रिलेशंस बेहतर जो रिलेशंस को ख़राब कर रहे हैं। तो उनमें से मैंने आपको 5 बताए, उनमें से आप 3 कमेंट सेक्शन में बताएं। अभी हम चलते हैं क्विज की तरफ। पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान साइंड अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट इन। ऑप्शंस हैं और इसका जो जवाब है आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अभी मैंने आंसर बताना छोड़ दिए ताकि आप हमें आंसर बताएं, फिर हम आपको बताएंगे कि आपका जवाब सही है या गलत है। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान साइंड, पाकिस्तान ने कौन साल में साइन किया है, आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में, फिर हम आपको बताएंगे कि आपका जवाब सही है या गलत है। विच मिलिटेंट ग्रुप्स मेनली टारगेट पाकिस्तान फ्राम अफगान सॉइल। तो कौन सी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफगानिस्तान सॉइल इस्तेमाल करती वो है, आपने बतानी है कमेंट सेक्शन में। अभी हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। वाई हैज़ द डोरेंट लाइन रिमेन ए बोन ऑफ कंस्ट्रक्शन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ये सवाल पहले आ चुका है, आई थिंक रिपीट हुआ है। तो एक्सप्लेन द रोल ऑफ रेफ्यूजीज इन पाक अफगान रिलेशंस। एक्सप्लेन द रोल ऑफ रेफ्यूजीज इन पाक अफगान रिलेशंस। एक्सप्लेन द रोल ऑफ रेफ्यूजीज इन पाक अफगान रिलेशंस के जो अफगानिस्तान जो रिफ्यूजीज़ अफगानी रिफ्यूजीज़ पाकिस्तान में हैं, उनका क्या रोल है पाकिस्तान और अफगानिस्तान रिलेशंस में। तो पीपल टू पीपल कंटेक्ट आता है एक, तो उसके बाद रिफ्यूजीज़ रोल पाकिस्तान में
एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान की माशत को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि वो मोस्टली अफ़गानिस्तान पढ़े लिखे नहीं होते, इसलिए वो हमारी जो इनफॉर्मल इकॉनमी को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप इन दोनों शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ताकि ये सवालात आपके दिमाग में नक्श हो जाएं और प्रॉपर आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये क्विज़ अटेम्प्ट कर लिया होगा। अभी हम मूव करते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ पाक अफगान रिलेशंस इन मल्टीपोलर वर्ल्ड। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मल्टीपोलर वर्ल्ड में नए मौके देने के ज़रिए खित्ते में इस्तेकाम और तरक्की के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान मल्टीपोलर वर्ल्ड में नए मौक़ों के ज़रिए खित्ते में इस्तेकाम और तरक्की के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो क्या कहाँ वो आपस में वो कर सकते हैं? पहला पॉइंट है सी पैक एंड रीजनल कनेक्टिविटी अफगानिस्तान एज लिंक्स टू सेंट्रल एशिया। अफगानिस्तान सी पैक के ज़रिए सेंट्रल एशिया को पाकिस्तान के साथ जोड़ने वाला पुल बन सकता है। इससे न सिर्फ तजारती रास्ते महफूज होंगे, बल्कि अफगानिस्तान के लिए माशी मौके भी पैदा होंगे। पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया की मंडियों तक रसाई मिलेगी, जबकि अफगानिस्तान ट्रांजिट फीस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से फ़ायदा उठा सकेगा। इसलिए अगर अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आती है तो वो सी पैक को सेंट्रल एशिया तक पहुँचाएंगे, जिससे पाकिस्तान मंडियों तजारत करेगा सेंट्रल एशिया के साथ, जबकि अफगानिस्तान ट्रांजिट फीस वसूल करेगा और अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी। तो इसके बारे में एक कोट नोट कर लें आप। फार्मर अफगान प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने कहा था, फार्मर अफगान प्रेसिडेंट अशरफ गनी, सी पैक कैन ट्रांसफॉर्म अफगानिस्तान फ्रॉम ए लैंड लॉक टू ए लैंड लिंक कंट्री। सी पैक कैन ट्रांसफॉर्म अफगानिस्तान फ्रॉम ए लैंड लॉक्ड कंट्री टू ए लैंड लिंक कंट्री। ये किसने कहा था? ये अशरफ गनी ने कहा था। दूसरा आपस में पाकिस्तान अफगानिस्तान का रिलेशन बेहतर कर सकते हैं, वो है एनर्जी कॉरिडोर्स, तापी पाइपलाइन एंड कासा 1000 गैस। तापी गैस पाइपलाइन तवानाई के मंसूबे कासा 1000 पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए तवानाई के बहरान को हल फराम कर सकते हैं। तापी गैस पाइपलाइन और कासा 100 तवानाई और बिजली के बहरान का पाकिस्तान और अफगानिस्तान का में हल फराम कर सकते हैं। इन मंसूबों से न सिर्फ तवानाई की दस्तयाबी बेहतर होगी, बल्कि रीजनल कोऑपरेशन को भी फ़रोग मिलेगा। ये प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान को ट्रांजिट रेवेन्यू देंगे और पाकिस्तान की सनती और माशी ढांचे को सहारा फराहम करेंगे। इस तरह पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में एनर्जी कॉरिडोर्स पर भी कोऑपरेट कर सकता है फ्यूचर में। नंबर 3 है वो है शंघाई SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अफगानिस्तान पॉसिबल इंक्लूजन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में अफगानिस्तान की शमूलियत खित्ते में अमन, सिक्योरिटी और माशी ताउन के लिए अहम साबित हो सकती है। अफगानिस्तान की रुकनीत से काउंटर टेररिज्म, तजारत और एनर्जी मंसूबों में नए मौके खुलेंगे। अफगानिस्तान के SCO में मेंबरशिप हासिल करने से काउंटर टेररिज्म, ट्रेड और एनर्जी प्रोजेक्ट्स में नए मौके खुलेंगे। पाकिस्तान को भी इससे खित्ते में ज़्यादा मौसर किरदार मिलेगा। पाकिस्तान की भी अहमियत बढ़ेगी अगर SCO में अफगानिस्तान शामिल होता है।
तो इसका फैक्ट नोट कर लें आप। SCO समिट 2023, SCO समिट 2023, अफगानिस्तान डिस्कस्ड एज ए ऑब्जर्वर स्टेट फॉर फुल मेंबरशिप। अफगानिस्तान डिस्कस्ड एज ऑब्जर्वर स्टेट फॉर फुल मेंबरशिप। नंबर 4, पाकिस्तान अफगानिस्तान का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, वो है काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन जॉइंट सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। पाकिस्तान और अफगानिस्तान कलेक्टिव काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन के ज़रिए खित्ते में इस्तेकाम पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान कलेक्टिव काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन के ज़रिए खित्ते में इस्तेकाम यानी स्टेबिलिटी पैदा कर सकते हैं। दोनों ममालिक TTP और दाइश जैसे ग्रोहों का ख़त्मा कर सकते हैं, क्योंकि ये ख़त्मा दोनों ममालिक के लिए ज़रूरी है। एक मुश्तरका सिक्योरिटी फ्रेमवर्क इंटेलिजेंस शेयरिंग, बॉर्डर मैनेजमेंट और मिलिट्री ताउन को बढ़ सकता है। इन फ्यूचर पाकिस्तान अफगानिस्तान में कलेक्टिव सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, इंटेलिजेंस शेयरिंग, बॉर्डर मैनेजमेंट और मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ सकता है काउंटर टेररिज्म के खिलाफ। तो ये जो IS की वो है खुरासान प्रोविंस के बारे में है कि यूनाइटेड नेशन की अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट अराउंड 6000 ISKP दाइश खुरासान प्रोविंस फाइटर्स ऑपरेट अलोंग पाक अफगान बॉर्डर्स। अराउंड 6000 ISKP फाइटर्स ऑपरेट अलोंग पाक अफगान बॉर्डर्स। इसके बाद जो 5वें की फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है वो है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, शेयर इंटरेस्ट इन स्टेबिलिटी एंड ट्रेड। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कलेक्टिव इकोनॉमिक इंटीग्रेशन खित्ते की अमन और खुशहाली के लिए लाजमी है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कलेक्टिव इकोनॉमिक इंटीग्रेशन खित्ते की अमन और खुशहाली के लिए लाजमी है। दोनों ममालिक ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को फ़रोग देकर गुर्बत और बेरोज़गारी कम कर सकते हैं। कलेक्टिव फ्री ट्रेड जोन, कस्टम ताउन और इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स मुस्तकबिल में ताउन को मुस्तकिम करेंगे। कहता है कलेक्टिव फ्री ट्रेड जोन, कस्टम कोऑपरेशन एंड इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स मुस्तकबिल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात को मुस्तकिम करेंगे। तो इसके बारे में आप फैक्ट नोट कर लें। बाइलैटरल ट्रेड बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान रीच्ड $1.8 बिलियन इन 2022 टू 2022 से 23 के दरमियान। बाइलैटरल ट्रेड बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान रीच एट $1.8 मिलियन इन 2022 से 2023 के फाइनेंशियल ईयर में। ये थे पाकिस्तान और अफगानिस्तान फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, किन पॉइंट्स को देखकर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के फ्यूचर स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रिलेशन को बेहतर करने के लिए जो चैलेंजेस या एजेंड्स हैं उनको डिस्कस करने से पहले आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो फ्यूचर है वो किन पॉइंट्स पर डिपेंड कर रहा है कि वो कहाँ इन फ्यूचर कोऑपरेशन या एक दूसरे को एंटी कर सकते हैं। उनमें से हमने आपको 5 बताए हैं, आप हमें अपने कमेंट सेक्शन में कोई से 3 या 4 बताएं।
तो अभी हम मूव ऑन करते हैं चैलेंजेस या इरिटेंट्स, रुकावटें बिल्डिंग पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस। पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात कई चैलेंजेस का शिकार हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात कई चैलेंजेस का शिकार हैं। जो सबसे पहला चैलेंज है वो है मिसट्रस्ट एंड ब्लेम गेम ऑन टेररिज्म। मिसट्रस्ट एंड ब्लेम गेम ऑन टेररिज्म। पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे पर दहशतगर्दों को पनाह देने का इल्ज़ाम लगाते हैं। इस बायमी बदएतमादी ने काउंटर टेररिज्म के ताउन को कमज़ोर किया है और कलेक्टिव स्टेप्स को मौसर होने से रोका है। ये बदएतमादी यानी ये शक है, शबहत है, सिर्फ सिक्योरिटी तल्लुकात ही नहीं बल्कि तजारती और सियासी एतमाद को भी मुतासिर करते हैं। ये बदएतमादी सिर्फ सिक्योरिटी तल्लुकात ही नहीं बल्कि तजारती और सियासी एतमाद को भी मुतासिर करते हैं। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप, विदाउट म्यूचुअल ट्रस्ट काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन रिमेन्स एज इल्यूजन्स। ILLUSION illusion। Without mutual trust, counter-terrorism cooperation remains as illusions। नंबर दूसरा जो इनके दरमियान इशू है वो है, या चैलेंज है, वो है बॉर्डर क्रैशेस एंड फेंसिंग डिस्प्यूट्स। पाकिस्तान ने अपनी सलामती के लिए पाक अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाई यानी फेंसिंग की, लेकिन अफगानिस्तान ने उसे मुतनाज़ करार दिया, जिसका नतीजा यह निकला कि अक्सर बॉर्डर पर झड़पें और क्लैशेस होते हैं, जिनसे कीमती जानों का नुकसान और डिप्लोमेटिक क्राइसिस बढ़ते हैं। ये बॉर्डर क्लैशेस और फेंसिंग डिस्प्यूट दोनों ममालिक के तल्लुकात में मुस्तकिल रुकावट हैं। तो इसका फैक्ट नोट, एग्जाम्पल को नोट कर लें। तुर्खम बॉर्डर रिमेन्ड क्लोज्ड फॉर 9 days इन सितंबर 2023 ड्यू टू बॉर्डर क्लैशेस। तुर्खम बॉर्डर रिमेन्ड क्लोज्ड फॉर 9 days इन सितंबर 2023 ड्यू टू बॉर्डर क्लैशेस। तो तीसरा केस चैलेंज है वो है इंडियन फुटप्रिंट इन अफगानिस्तान। भारत ने अफगानिस्तान में माशी और तलीमी मंसूबों के ज़रिए अपना असर व रसूख कायम किया है। पाकिस्तान उसे अपनी सलामती के लिए ख़तरा समझता है, क्योंकि भारत उस असर को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है और कर सकता है। ये मसला पाक अफगान तल्लुकात को मज़ीद पेचीदा बनाता है कि पाकिस्तान का जो असर रसूख है तो वो इंडिया उसके लिए अफगानिस्तान सॉइल को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है। वो TTP को सपोर्ट करता है, BLO को इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है, उसका उनको असला प्रोवाइड करता है और कहता है उनको एक आर्मी के तौर पे BLA को आर्मी सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट सब प्रोवाइड करता है। कहाँ से? अफगानिस्तान की सरजमीन से। तो इसके बारे में फैक्ट नोट कर लें। इंडिया इन्वेस्टेड ओवर $3 million in Afghanistan infrastructure projects। इंडिया इन्वेस्टेड ओवर $3 billion in Afghanistan infrastructure projects। नंबर 4 है वो है लेक ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन काबुल। अफगानिस्तान में मुस्तकिल सियासी स्टेबिलिटी और हुकूमतों की बार बार तब्दीली ने पाकिस्तान के साथ पॉलिसी कंसिस्टेंस को मुतासिर किया है। अफगानिस्तान में मुस्तकिल सियासी इस्तेहकाम और हुकूमतों की बार बार तब्दीली ने पाकिस्तान के साथ पॉलिसी तसल्सल को मुतासिर किया है। सियासी कमज़ोरी के बायस मुआहदे और ताउन देर पा नहीं रहते, क्योंकि जब हुकूमत चेंज होती है तो वो
एक पुराने मायदे तोड़ देती है और कहती है अब हमारे साथ नए करो, अब हमारे साथ करो। हमारा जो उनका इंटरेस्ट होता है तो वो उनका अपना वो एक क्या कहते हैं मिशन लेके आते हैं कि हमने किन ममालिक के साथ कैसे रिलेशन रखने हैं। इसका असर बराह रास्त सिक्योरिटी और तजारती तल्लुकात पर पड़ता है, जिसकी वजह से उनके अपने हुकूमतें चेंज होने की वजह से उसका असर बराह रास्त सिक्योरिटी और तजारती तल्लुकात पर पड़ता है। नंबर 5 जो चैलेंज वो है ड्रग एंड आर्म ट्रैफिकिंग। ड्रग एंड आर्म्स ट्रैफिकिंग। अफगानिस्तान दुनिया की अफ्यून का सबसे बड़ी पैदावार का मरकज़ है, जो पाकिस्तान के रास्ते आलमी मंडियों तक पहुंचती है। इसके साथ असले की स्मगलिंग ने खित्ते की सिक्योरिटी को कमज़ोर किया है। इसके साथ आर्म्स की स्मगलिंग ने खित्ते की सिक्योरिटी को कमज़ोर किया है। ये तजारत ऑर्गेनाइज क्राइम और दहशत गर्दों के माली वसाइल फराहम करती है। ये जो ट्रेड है इलीगल आर्म्स की ट्रैफिकिंग और ड्रग ऑर्गेनाइज क्राइम्स और दहशत गर्दों को फाइनेंशियल रिसोर्सेज और सपोर्ट फराहम करती है। %80 ऑफ वर्ल्ड ओपियम ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अफगानिस्तान। फैक्ट नोट कर लें, 80% ऑफ वर्ल्ड ओपियम ओरिजिनेट्स फ्रॉम अफगानिस्तान। नंबर 6 जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में रिलेशन बेहतर करने के जो वो है चैलेंज है वो है रिफ्यूजीज रिसेटलमेंट इशूज। पाकिस्तान गुज़श्ता 4 दहाइयों से मुहाजिरीन की मेज़बानी कर रहा है। पाकिस्तान गुज़श्ता 4 दहाइयों से अफगानिस्तान रिफ्यूजीज़ की मेज़बानी कर रहा है। उनकी वापसी पाकिस्तान की मसाइल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिफ्यूजीज़ पाकिस्तान की माशत, सिक्योरिटी और माशी ढांचे पर बोझ बने हुए हैं। ये मसला दोनों ममालिक के दरमियान डिप्लोमेटिक टेंशन का बायस भी बनता है। रिफ्यूजीज क्राइसिस पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान डिप्लोमेटिक टेंशन का बायस भी बनता है। तो इसके बारे में आप फैक्ट नोट कर लें। पाकिस्तान होस्टेड 3.7 मिलियन अफगान रिफ्यूजीज। पाकिस्तान hosted 3.7 million Afghan refugees and 1.4 million undocumented refugees। तो ये 6 चीज़ें थी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तल्लुकात में चैलेंजेस या रुकावटें बनी हुई हैं। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की तरफ बढ़ने से पहले आप हमें कमेंट सेक्शन में कोई से 3 से 4 चैलेंजेस या एलिटेंट्स बताएं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तल्लुकात में रुकावट बने हुए हैं, बेहतर करने में रुकावट बने हुए हैं। अभी हम मूव करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज टू बूस्ट पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत सी पॉलिसी और इक़दाम किए हैं। उनमें जो सबसे पहला इक़दाम है वो है पाकिस्तान अफगानिस्तान एक्शन प्लान फॉर पीस एंड सॉलिडेरिटी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने 2018 में अफगानिस्तान पाकिस्तान एक्शन प्लान फॉर पीस सॉलिडेरिटी पर इत्तफाक किया, जिसके तहत सियासी
मिलिट्री, खुफिया मालूमात और इकोनॉमिक कोऑपरेशन का एक अहम फ्रेमवर्क बनाया गया। ए पी एप्स में सियासी, अस्करी, खुफिया मालूमात और इक़्तिसादी ताउन का एक फ्रेमवर्क बनाया गया। इसका मकसद एतमाद साजी, दहशतगर्दी के ख़ात्मे और बॉर्डर मैनेजमेंट को मौसर बनाना था। अगरचा प्रैक्टिकल तौर पर रुकावटें नहीं, लेकिन ये पॉलिसी दोनों ममालिक के दरमियान बाज़ाब्ता डायलॉग के क़याम की बुनियाद बनी। APEPS established 5 working groups on security, intelligence, refugees, economy and diplomacy। फैक्ट नोट कर लें, APEPS established 5 working groups on security, intelligence, refugees, economy and diplomacy। नंबर जो 2 पॉलिसी है गवर्नमेंट पॉलिसी वो है स्कॉलरशिप प्रोग्राम। पाकिस्तान ग्रांट्स 6000 स्कॉलरशिप टू अफगान स्टूडेंट्स। पाकिस्तान ने अफगान तलबा के लिए 6000 से ज़ायद स्कॉलरशिप फराहम किए ताकि दोनों ममालिक की अवाम में तालीमी, कल्चरल और सोशल रवाबित कायम हो सकें। इस इक़दाम का मकसद अफगान नौजवानों को मस्बत मौक़े फराहम करना। इस स्टेप का मकसद अफगान नौजवानों को मस्बत मौक़े फराहम करना और पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी को बढ़ाना था। तो फैक्ट नोट कर लें अब। बाई द 2023 मोर दैन 50,000 अफगान स्टूडेंट्स हैव स्टडीज इन पाकिस्तान अंडर डिफरेंट स्कॉलरशिप स्कीम्स। बाई 2023 more than 50,000 Afghan students have studied in Pakistan under different scholarship schemes। नंबर जो तीसरी पॉलिसी थी गवर्नमेंट की वो थी बॉर्डर फेंसिंग पॉलिसी फॉर रेगुलेटेड क्रॉसिंग। पाकिस्तान ने अफगान बॉर्डर पर 2600 किलोमीटर फेंसिंग का मंसूबा शुरू किया ताकि दहशतगर्दों की गैर कानूनी आमद-ओ-रफ्त रोकी जा सके और तजारती और इंसानी नकलो हरकत को बाकायदा नोट किया जा सके, जो उनकी मूवमेंट्स को रेगुलेट किया जा सके। इस पॉलिसी का मकसद सिक्योरिटी के साथ साथ एतमाद साजी है, लेकिन अफगानिस्तान गवर्नमेंट इस अमल पर मुकम्मल रज़ामंद नहीं। तो इसकी जो एग्जाम्पल है बॉर्डर फेंसिंग, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में नहीं बल्कि और भी दुनिया के ममालिक के साथ है। तो पहले देखें इसकी सिमिलर बॉर्डर फेंसिंग इनिशिएटिव हेल्प्ड तुर्की रेगुलेट्स इट्स बॉर्डर विद सीरिया। सिमिलर बॉर्डर फेंसिंग इनिशिएटिव हेल्प्ड तुर्की रेगुलेट इट्स बॉर्डर विद सीरिया। और जो नंबर 4 पॉलिसी इकोनॉमिक पॉलिसी है वो है ट्रांजिट एंड ट्रेड फैसिलिटेशन थ्रू गवादर कराची पोर्ट्स। पाकिस्तान ने गवादर और कराची बंदरगाहों के ज़रिए अफगानिस्तान को तजारती सहूलियत फराहम की। पाकिस्तान ने गवादर और कराची पोर्ट्स के ज़रिए अफगानिस्तान को तजारती सहूलतें फराहम की। इस स्टेप का मकसद अफगान माशत को सपोर्ट करना, सेंट्रल एशिया तक पाकिस्तान की तजारती रसाई को बढ़ाना और खित्ते में इकोनॉमिक कोऑपरेशन को फ़रोग़ देना है। इस स्टेप का मकसद अफगानिस्तान माशत को सपोर्ट करना, सेंट्रल एशिया तक पाकिस्तान की तजारती रसाई को बढ़ाना और खित्ते में इकोनॉमिक कोऑपरेशन को फ़रोग़ देना है। तो इस बारे में वर्ल्ड बैंक क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, रीजनल ट्रेड कैन इंक्रीज अफगानिस्तान GDP बाई अप टू 20% ओवर द नेक्स्ट डेकेड।
रीजनल ट्रेड कैन इंक्रीज अफगानिस्तान GDP बाई अप टू 20% ओवर द नेक्स्ट डेकेड। तो ये किसने कहा है? ये वर्ल्ड बैंक ने कहा है अफगानिस्तान के बारे में। अगर वो रीजनल ट्रेड पर फोकस करेगा तो अगले 10 सालों में अफगानिस्तान की 20% GDP बढ़ सकती है। ग्लोबल केस स्टडीज करने से पहले हमें आप कोई 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज बताएं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन को बेहतर करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने अपनाई। कोई सी 2 ग्लोबल केस स्टडीज बताएं जिसके ज़रिए पाकिस्तानी हुकूमत ने पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात को बेहतर बनने के लिए कदम उठाए। अभी हम देखते हैं कि ग्लोबल केस स्टडीज जिनका रिलेशनशिप पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एक दूसरे के हमसाए हैं, लेकिन अगर उनको आपस में उन्होंने अपने आपस में जो की चैलेंजेस और जो रुकावटें उनको कैसे हल किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात की बेहतरी के लिए आलमी मिसालों से सबक सीखना ज़रूरी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात की बेहतरी के लिए आलमी मिसालों से सबक सीखना ज़रूरी है। इनमें सबसे पहली ग्लोबल केस स्टडी है वो है तुर्की एंड ग्रीस 1990s टू प्रेजेंट। तुर्की और ग्रीस के दरमियान तारीखी सरहदी तनाज़ात, साइप्रस का मसला और बहेरा एजियन के पानियों पर झगड़े मौजूद रहे, लेकिन 1990 की दहाई के बाद दोनों ने समझा कि तनाज़ात को महदूद रखकर मईशत और यूरोपीय यूनियन के साथ ताउन पर तवज्जो दी। लेकिन 1990 की दहाई के बाद दोनों ममालिक ने ये समझा कि तनाज़ात को महदूद रखकर मईशत और यूरोपीय यूनियन के साथ ताउन पर तवज्जो दी। इस हिकमत अमली ने ताल्लुकात में दरार पैदा की और दो तरफा तजारत और सरमायाकारी में इजाफा किया। इस हिकमत अमली ने ताल्लुकात में दरार पैदा किया और सरमायाकारी में इजाफा किया। तो इससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी इसी मॉडल से सीख सकते हैं कि जो तनाज़ात हैं उनको हल किए बगैर भी ताउन के दरवाजे खोले जा सकते हैं, ख़ास तौर पर तजारत, तवानाई और पब्लिक रिलेशंस में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी इस मॉडल से सीख सकता है कि जो मेजर जो तनाज़ात हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनको हल किए बगैर भी ताउन के दरवाजे खोले जा सकते हैं, ख़ास तौर पर तजारत, तवानाई और अवामी राब्तों में। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। इन 2022 में तुर्की ग्रीस बायलैटरल ट्रेड क्रॉस $5.2 बिलियन डिस्पाइट टेंशन। तुर्की ग्रीस बायलैटरल ट्रेड क्रॉस्ड 5.2 बिलियन डिस्पाइट टेंशन और पाकिस्तान की और अफगानिस्तान में $2.0 बिलियन है। ये मिलियन डॉलर है, तो ये बिलियन में ट्रेड कर रहे हैं। जो सेकंड ग्लोबल केस स्टडी वो है USA एंड वियतनाम। फ्रॉम वार्स एनिमीज टू मेजर ट्रेड पार्टनर्स। अमेरिका और वियतनाम एक तवील और खून रेज जंग के बाद दुश्मन से ताल्लुकात बहाल करने की तरफ बढ़े। अमेरिका और वियतनाम एक तवील और खून रेज जंग के बाद दुश्मनी से अच्छे ताल्लुकात की तरफ बढ़े। 1995 में सफारसी डिप्लोमेटिक ताल्लुकात बहाल हुए और दोनों ने पुरअमन ताल्लुकात की बुनियाद इक़्तिसादी ताउन पर रखी। 1995 में डिप्लोमेटिक रिलेशंस एक्ट बहाल हुए और दोनों ममालिक ने पुरअमन ताल्लुकात की बुनियाद इकनॉमिक कोऑपरेशन पर रखी। आज अमेरिका वियतनाम का सबसे बड़ा तजारती पार्टनर है। तो ये केस स्टडी दिखाती है कि शदीद दुश्मनी और जंग के बावजूद भी इकनॉमिक स्टेबिलिटी मुमकिन है, इकनॉमिक कोऑपरेशन मुमकिन है।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान अगर मुश्तरका माशी मफादात पर जोर दें तो देरपा अमन की बुनियाद रख सकते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान अगर मुश्तरका कलेक्टिव इकनॉमिक इंटरेस्ट पर जोर दें तो परमानेंट पीस की बुनियाद रख सकते हैं। तो इसके बारे में एक फैक्ट नोट कर लें। बाईलैटरल ट्रेड बिटवीन यूएसए एंड वियतनाम ग्रीव बढ़ी फ्राम 451 मिलियन इन 1995 टू $138 बिलियन इन 2022। कहते हैं बाईलैटरल ट्रेड between USA and Vietnam grew from 451 million in 1995 to $138 billion in 2022। तो तीसरी ग्लोबल केस स्टडी हुआ चाइना ताइवान 1979 टू प्रेजेंट एंड पॉलिटिकल डिस्प्यूट बट हाई इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। चीन और ताइवान से पॉलिटिकल तनाज़ात के बहस एक दूसरे को तस्लीम नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद दोनों के दरमियान इकोनॉमिक रिलेशनशिप मजबूत हैं। चीन ताइवान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है, यानी बड़ा ट्रेड पार्टनर है, और इनकी सालाना तजारत $320 बिलियन से ज़ायद है, और इनकी चाइना और ताइवान की सालाना तजारत $320 बिलियन से ज़ायद है। और ये ग्लोबल केस स्टडी ज़ाहिर करती है कि सियासी इख्तलाफात और अलहदगी के बावजूद इकनॉमिक इंटरेस्ट को तरजीह दी जा सकती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी सरहदी और सियासी डिस्प्यूट्स के बावजूद तजारत और अवामी राब्तों के ज़रिए एतमाद पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी सरहदी और सियासी तनाज़ात के बावजूद तजारती इन्हसार और अवामी राब्तों के ज़रिए एतमाद पैदा कर सकते हैं। तो ये थी 3 ग्लोबल केस स्टडी जिससे हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं कि अगर दुनिया कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो वे फॉरवर्ड की तरफ जाने से पहले आप हमें कोई 2 ग्लोबल केस स्टडीज़ बताएं जिनसे हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन को बेहतर कर सकते हैं। उनकी आपस में रिलेशन को समझते हुए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन को बेहतर कर सकते हैं। कोई से 2 ग्लोबल केस स्टडीज़ बताएं। तो अब अभी हम मूव करते हैं वे फॉरवर्ड्स। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी के लिए अलमी इक़दामात बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो है स्ट्रेंथन ट्रेड विया गवादर एंड सी पैक। गवादर पोर्ट और सी पैक खित्ते में तजारती मरकज़ बनने की सलाहियत रखते हैं। गवादर पोर्ट और सी पैक खित्ते में मरकज़ तजारती ट्रेड सेंटर बनने की सलाहियत रखते हैं। अफगानिस्तान को इन रास्तों के ज़रिए इंडियन ओशन तक रसाई दी जा सकती है। अफगानिस्तान को इन रास्तों के ज़रिए इंडियन ओशन तक रसाई दी जा सकती है, जिससे इसकी माशत मजबूत होगी और पाकिस्तान को ट्रांजिट फीस और नए तजारती मौके मिलेंगे। जिससे इसकी माशत मजबूत होगी और पाकिस्तान को ट्रांजिट फीस और नए तजारती मौके मिलेंगे। नंबर 2 स्टेप है वो है जॉइंट एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस। दहशत गर्दी दोनों ममालिक के लिए मुश्तरका खतरा है। ख़ास तौर पर बॉर्डर एरियाज़ में दहशत गर्द गिरोह दोनों रियासतों के तल्लुकात को ख़राब करते हैं। बॉर्डर एरियाज़ में टेररिस्ट ग्रुप्स दोनों रियासतों के तल्लुकात को ख़राब करते हैं। कलेक्टिव ऑपरेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग और काउंटर टेररिज्म फोर्सेस के क़याम से न सिर्फ सिक्योरिटी में बेहतरी आएगी बल्कि बाहमी एतमाद में भी इजाफा होगा। कलेक्टिव ऑपरेशंस
इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड काउंटर टेररिज्म फोर्सेस के क़याम से ना सिर्फ सिक्योरिटी में बेहतरी आएगी बल्कि बाहमी एतमाद में भी इजाफा होगा। नंबर 3 है इनहेंस बॉर्डर मैनेजमेंट एंड लीगल क्रॉसिंग। गैर कानूनी आमदोरफ्त दोनों ममालिक के तल्लुकात में मसाइल पैदा करती है। गैर इल्लीगल मूवमेंट दोनों ममालिक के दरमियान तल्लुकात में मसाइल पैदा करती है। फेंसिंग जदीद टेक्नोलॉजी, बायोमेट्रिक सिस्टम और कानूनी क्रॉसिंग पॉइंट्स बढ़ाना इस मसले का हल है। वो कहता है प्रॉपर फेंसिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, बायोमेट्रिक सिस्टम और कानूनी क्रॉसिंग पॉइंट्स बढ़ाना इस मसले का हल है। बेटर बॉर्डर मैनेजमेंट स्मगलिंग, दहशतगर्दी और मंशियात के बहाव को भी कम कर सकती है। नंबर 3 जो चौथा बी वर्ड हुआ है एक्सपेंड स्कॉलरशिप्स एंड कल्चरल एक्सचेंज। अगवान तलबा के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम और तलीमी ताउन से एक मस्बत नस्ल तैयार हो सकती है। अगवान तलबा के लिए पाकिस्तानी स्कॉलरशिप प्रोग्राम और तलीमी ताउन से एक मस्बत नस्ल तैयार हो सकती है जो पाकिस्तान को दोस्त मुल्क समझेगी। इसके अलावा कल्चरल एक्सचेंज और खेलों के तबादलों से भी अवामी सतह पर तल्लुकात बेहतर होंगे। इसके अलावा कल्चरल और खेलों के एक्सचेंज से अवामी सतह पर तल्लुकात बेहतर होंगे। नंबर 5 जो वे फॉरवर्ड है वो है रीजनल कोऑपरेशन विया एससीओ एंड सार्क। रीजनल प्लेटफॉर्म्स लाइक एससीओ और सार्क दोनों ममालिक को एक दूसरे के करीब ला सकते हैं। रीजनल प्लेटफॉर्म्स लाइक एससीओ और सार्क दोनों ममालिक को एक दूसरे के करीब ला सकते हैं। कलेक्टिव इकोनॉमिक ट्रेड एंड स्टेबिलिटी प्रोजेक्ट्स ना सिर्फ तल्लुकात बेहतर करेंगे बल्कि खित्ते में अमन और तरक्की को फ़रोग़ देंगे। कलेक्टिव इकोनॉमिक ट्रेड एंड स्टेबिलिटी प्रोजेक्ट्स ना सिर्फ तल्लुकात बेहतर करेंगे बल्कि खित्ते में अमन और तरक्की को फ़रोग़ देंगे। नंबर जो 6 स्टेप है वो है इनकरेज पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी। हुकूमतों के साथ साथ अवामी डिप्लोमेसी भी अहम है। बिजनेसमैन, मीडिया पर्सन, तलबा और सिविल सोसाइटी के दरमियान बराह रास्त रवाबित दोनों मुल्कों के दरमियान गलत फहमियों को दूर कर सकते हैं और एतमाद बहाल कर सकते हैं। ताजर हजरात, सहाफ़ी, तलबा और सिविल सोसाइटी के अरकान के दरमियान बराह रास्त कम्युनिकेशन दोनों मुल्कों के दरमियान गलत फहमियों को कम कर सकते हैं और एतमाद बहाल कर सकते हैं। नंबर 7 जो वे फॉरवर्ड है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन को बेहतर करने के लिए वो है इंटरनेशनल मीडिएशन ऑन ड्यूरेंट लाइन एक्सेप्टेंस। ड्यूरेंट लाइन का मुतनाज़ा दोनों ममालिक के तल्लुकात में सबसे बड़ा मसला है। बैनुल अक़वामी थर्ड पार्टी के ज़रिए सरहदी मसले को हल किया जा सकता है। बैनुल अक़वामी थर्ड पार्टी के ज़रिए जो बॉर्डर इशू है ड्यूरेंट लाइन का वो मसला हल किया जा सकता है ताकि दोनों ममालिक इस पर एक वाज़ेह और काबिल कबूल मौक़िफ़ इख्तियार कर सकें। ये कदम मुस्तक़बिल में तल्लुकात के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। तो इसके बारे में कोफ़ी अन्नान की आप कोटेशन नोट कर लें। उन्होंने कहा है मेडिएशन यानी जो वो थर्ड पार्टी जाती है, मेडिएशन इज़ नॉट अबाउट लूजिंग सोवरेनिटी, इट इज़ अबाउट गेनिंग स्टेबिलिटी। मेडिएशन इज़ नॉट अबाउट लूजिंग सोवरेनिटी, इट इज़ अबाउट गेनिंग स्टेबिलिटी। तो ये थे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तल्लुकात को बेहतर करने वाले स्टेप्स।
तो रैपिड फायर एमसीक्यूज की तरफ जाने से पहले आप हमें कोई से 4 वे सोल्यूशन बताएं, वे फॉरवर्ड बताएं, रेकमेंडेशन बताएं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर कर सकती हैं। तो आपने कमेंट सेक्शन में कोई से 4 वे फॉरवर्ड सॉल्यूशंस या रिकमेंडेशन बतानी है। तो अभी हम मूव करते हैं रैपिड फायर एमसीक्यूज टेस्ट कि आपने पूरे लेक्चर में कितने गौर से सुना। अगर आपने इसको प्रॉपर गौर से सुना होगा लेक्चर तो आप इसके एमसीक्यूज का प्रॉपर जवाब दे पाएंगे। पहला सवाल है, व्हेन वाज अफगानिस्तान पाकिस्तान जो ये ऑल एप्स लॉन्च्ड, ये कब लॉन्च किया गया था? इसका आंसर ये आपने एक अलहदा कमेंट सेक्शन में बताने हैं इसके जवाब। इसका आंसर आप बताएंगे। दूसरा है, विच प्रोजेक्ट्स कनेक्ट्स सेंट्रल एशिया विया अफगानिस्तान टू पाकिस्तान। विच प्रोजेक्ट्स कनेक्ट्स सेंट्रल एशिया विया अफगानिस्तान टू पाकिस्तान। सेंट्रल एशिया को अफगानिस्तान से पाकिस्तान को कौन से प्रोजेक्ट्स मिलाते हैं? तो आपने बताना है कासा, तापी, आईपी गैस या वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव। तो उसके बाद तीसरा एमसीक्यू है, पाकिस्तान एड प्लेज फॉर अफगान रिकंस्ट्रक्शन इन 2020 वाज। पाकिस्तान एड प्लेज फॉर अफगान रिकंस्ट्रक्शन इन 2021 वाज। ये कितना था? आपने ये बताना है कि कितनी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन के लिए ऐड का वादा किया था। अफगानिस्तान सप्लाइज नियरली ऑफ ग्लोबल ओपियम। अफगानिस्तान सप्लाई नियरली % ऑफ ग्लोबल ओपियम। तो आपने बताना है कि कितनी वो ग्लोबल ओपियम अफगानिस्तान सप्लाई करता है। और अफगान पाकिस्तान ट्रेड ट्रांजिट एग्रीमेंट वाज साइन इन विच ईयर। अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट वाज साइन इन विच ईयर। तो आपने इन सब के जवाब सिंगल देने, बल्कि आपने इन सब के जवाब एक ही कमेंट में देने हैं ताकि हम आपके जवाब देख सकें कि आपके जवाब कौन से ठीक हैं और कौन से गलत हैं। इंशाल्लाह हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी देंगे इंशाल्लाह। तो अभी मूव करते हैं हम डिबेट स्टेटमेंट्स के। आपने किस एक साइड लेनी होगी और उसके जवाब देने होंगे कमेंट सेक्शन में। अफगानिस्तान हैज़ बिकम ए प्रॉक्सी बैटल ग्राउंड फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान रेदर देन ए सॉवरेन स्टेट। तो अभी आपने दो पॉइंट हमको बताए हैं कि क्या अफगानिस्तान प्रॉक्सी बैटल ग्राउंड है या सॉवरेन स्टेट है। तो आपने कोई से 3 पॉइंट्स बताने हैं, एक के या ये प्रॉक्सी बैटल ग्राउंड है या सॉवरेन स्टेट है। अफगानिस्तान क्या प्रॉक्सी बैटल ग्राउंड है या सॉवरेन स्टेट है? इसके बारे में आपने कोई से एक साइड पहले सेलेक्ट करनी है, फिर उसके बारे में 3 पॉइंट्स बताने हैं कमेंट सेक्शन में। अगले पॉइंट है वो है, पाकिस्तान फेंसिंग ऑफ डोरियन लैंड इज ए वायलेशन ऑफ अफगान सोनिटी और पख्तून कल्चर यूनिटी। कि आपने बताना है जो पाकिस्तान ने फेंसिंग की है क्या ये अफगानिस्तान सोनिटी और पश्तून कल्चर यूनिटी की वायलेशन है या ये पॉजिटिव स्टेप है। इसमें से आपने कोई 3 पॉइंट, पहले तो आपने एक साइड सेलेक्ट करनी है कि जो पाकिस्तान ने फेंसिंग की है डोरियन लैंड की या ठीक की है या फिर ये वायलेशन ऑफ अफगान सोनिटी एंड पश्तून कल्चर यूनिटी की है कि वायलेशन है। तो आप सोच लें आपने किसको सपोर्ट करना है। तो इसके लिए आपने 3 पॉइंट्स बताने हैं। तो आगे मूव करते हैं हम कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑन पाक अफगान रिलेशन इन सीसेस 2026 जो भी आने वाला है उसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशन पर सवालात कैसे पूछे जा सकते हैं। critically analyze the evolution of Pak-Afghan relations in the post-2021 Taliban takeover
व्हाट आर द इम्प्लीकेशन फॉर द रीजनल सिक्योरिटी। तो ये इसका हम सवाल ये कर चुके हैं। पहले तो रिलेशन बताएंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रिलेशन कैसे अवॉल्व हुए हैं 2021 के बाद। तो ये हम करंट डेवलपमेंट्स में ये क्वेश्चन कर चुके हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में रिलेशन कैसे डेवलप हुए हैं। ये हम करंट डायनामिक्स में 5-6 पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। और व्हाट आर द इम्प्लीकेशन फॉर द रीजनल सिक्योरिटी, और पाकिस्तान पर इसके क्या इम्प्लीकेशन पड़ी हैं वो भी हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी आपने इस सवाल की प्रॉपर आउटलाइन बनाकर हमें कमेंट करनी है कि अगर आप ये CSS में सवाल आ गया तो आप इसको किस तरह अटैम्प्ट करेंगे, उसकी आपने हमें जस्ट आउटलाइन सेंड करनी है। हम इंशाल्लाह उस आउटलाइन को देखेंगे और फिर आपको बताएंगे कि आपने कितने % सवाल सही किया है और कहाँ आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा सवाल है एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ ड्यूरेंट लाइन डिस्प्यूट ऑन अफगान पाकिस्तान बायलैटरल टाइज, हाउ हैज़ इट शेप क्रॉस बॉर्डर टेंशन एंड डिप्लोमेसी, के ड्यूरेंट लाइन का पाकिस्तान अफगानिस्तान बायलैटरल टाइज पर क्या इम्पैक्ट है और ये कैसे क्रॉस बॉर्डर टेंशन और डिप्लोमेसी को शक्ल दे रहा है। ड्यूरेंट लाइन डिस्प्यूट की वजह से पाकिस्तान अफगानिस्तान में ताल्लुकात ये मेन इशू है। तो आप बताएंगे कि यही मेन इशू बना हुआ है और इसके क्या इम्पैक्ट से। वो फेंसिंग किया तो उन्होंने कहा, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने फेंसिंग पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले फेंसिंग तोड़ना शुरू कर दी है, जिसकी वजह से क्रॉस वो कहते हैं वो इलीगल मूवमेंट्स होती हैं, स्मगलिंग होती है, टेररिस्ट ग्रुप्स एक्ट वो आपस में इजीली क्रॉस कर सकते हैं। तो ये इम्पैक्ट कर रही है और ये किस तरह आपस में टेंशन कर रही है कि जो पाकिस्तान ने लास्ट टाइम अफगानिस्तान में जाकर अटैक्स किए थे और पाकिस्तान अफगानिस्तान पर प्रेशर डाल रहा है कि जो सेंचुरीज इनको ख़त्म करें। तो पीछे हमने सब कुछ पढ़ा है, उसको स्टडी के बाद आप हमें बताएं कि अगर CSS 2026 में ये सवाल आ जाए तो आप इसको किस तरह अटैम्प्ट करेंगे। तो आप हमें इसकी आउटलाइन सेंड करें, फिर हम इनको इंशाल्लाह आपके लिए इसमें बेहतरी के लिए पॉइंट्स आपको बताएंगे। तो लेक्चर के इख्तिताम पर अगर आपको ये हमारी काविश पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्त जो CSS या PMS की तैयारी कर रहे हैं उसके साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस वीडियो को मज़ीद कैसे इम्प्रूव किया जा सकता था और कौन से पॉइंट्स थे जो हमने मिस किए हैं एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में इंशाल्लाह आपको बता देंगे। और आप कौन से पाकिस्तान रिलेशंस पर वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो मेन 6 से 7 रिलेशंस हैं स्टेट्स के साथ, पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान US, पाक चाइना, पाक ईरान, पाक सऊदी अरेबिया, पाक तुर्की और पाक रशिया, इनमें से आप कौन सी नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, वस्सलाम।